नवीन कुमार साहब, तो यह माहौल बनाने की फिर से कोशिश की जा रही है। चुनाव से पहले जो लगातार जो है यहाँ पर आरोप लगते रहा है कि किस तरह से केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों को अपने राजनीतिक साजिश के रूप में जो इस्तेमाल करती है, अपने राजनीतिक वेपन के रूप में जो इस्तेमाल करती है। क्योंकि देखिए आंकड़े भी तो तस्दीक करते हैं। कुछ आंकड़े राहुल यहां बता रहे थे, 95% ऑफ केसेस जो हैं वो भी विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही होते हैं। पूजा जी, देखिए ये केस 2021 का है, मनी लॉन्ड्रिंग का। हाँ, इसको डाइवर्ट मत कीजिए। ये ईडी छापा मारने गई थी 2021 का मनी लॉन्ड्रिंग केस, जो कि कोयला खदान में अवैध खनन जो हुआ था उसके संदर्भ में डॉक्यूमेंट्स लाने गई थी। हाँ। कल अगर ईडी कोर्ट में बिना एविडेंस का भी आरोप पत्र दायर करता है तो फिर यही विरोधी दल वाले कहते हैं कि ईडी कुछ नहीं कर पाती है, इसके पास एविडेंस नहीं है। तो एविडेंस के तलाश में उसने गया था आईपैक कार्यालय में। हुआ क्या, वहां की मुख्यमंत्री जो कि संवैधानिक संस्था 2021 के पास 22, 23, 24, 25, 26 में याद आई है। 5 साल कहां थी? तब भी तो आईपैक लगातार टीएमसी के लिए काम करता रहा, तब क्यों नहीं याद आया? पूजा जी, ये 5 साल 2 साल 1 महीने का नहीं है। हाँ। उसका तरीका देखिए कि ईडी जब छापा मारने गई तो वहां रेसिस्टेंस कहां से आ रहा है। वहां की सीटिंग सीएम और पुलिस कमिश्नर गए हुए हैं, उन्होंने रोका है, डॉक्यूमेंट्स अपने कब्जे में ले लिया है। हाईकोर्ट में हियरिंग आज होने की है। जो कंपनी एक राजनीतिक दल जो कि चुनाव में उतरने वाला है, अगर उसकी सभी चुनावी रणनीतियों को देखने वाली उस फर्म पर छापा मारेंगे तो अपने डेटा को लेकर तो उनकी जो चिंताएं हैं वो लाजमी है। पूजा जी, आप संवैधानिक पद पर हैं। सीएम पद कोई मामूली पद नहीं होता है। हाँ। और आप संवैधानिक संस्था को कार्य करने नहीं दे रहे हैं, उसके साथ अनैतिक व्यवहार कर रहे हैं, गैर संवैधानिक हरकत कर रहे हैं। कौन सा दोषी है? आपको तो चाहिए था वो तो हाईकोर्ट तय करेगा ना। नहीं, ये वह आप उसकी मदद करते और आप उसके विरोध में चले गए। इतना ही नहीं पूजा जी, एक चीज और सुनना होगा। आपने सियासी दांव खेला है। यहाँ पर आपने क्या किया, आप ईडी के विरोध में होम मिनिस्टर के दरवाजे पर आपने रैली और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पूरे ब्लॉक में आंदोलन छेड़ने की बात कर दिए। आप तो राजनीतिकरण कर रहे हैं। ईडी का राजनीतिकरण होम मिनिस्टर कहां कर रहा है, एनडीए सरकार कहां कर रही है? आप कर रहे हैं। आप ब्लॉक वाइज आंदोलन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं। भाई दिल्ली में चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव से पहले किस तरह से आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आज सब जमानत पर है ना, कोई मनी ट्रेल उनके खिलाफ पकड़ी गई। वाह वाह वाह। कई ऐसा ईडी का रिजल्ट आया है जहां आरोप सिद्ध नहीं हुआ, लोग बरी भी हुए हैं। आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? आप ईडी जो स्वतंत्र संस्था है, संवैधानिक संस्था है, झारखंड में भी ईडी का एक्शन दिखा था हेमंत सोरेन के खिलाफ। हुआ क्या? सिटिंग सीएम को जब वहां गिरफ्तार किया गया राजभवन से, क्या हुआ उस मामले का नतीजा? फटकार पड़ी कि नहीं पड़ी कोर्ट से? नहीं पूजा जी, आप इसको ट्विस्ट मत कीजिए। इन्होंने एक संवैधानिक संस्था को कार्य करने से रोका है। और सुन लीजिए पूजा जी, आपको बता देते हैं, वहां बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार है केंद्र में, उसके भागीदार हम भी हैं। आपको हम दावा करते हैं कि मुद्दा विहीन होने के कारण ममता दी ये ईडी को मुद्दा बना रही है, राजनीतिक मुद्दा बना रही है। और रिजल्ट क्या होने जा रहा है सुन लीजिए। जो बिहार में हुआ, आप न पक्ष में रहिएगा न विपक्ष के लायक बचिएगा। आप विपक्ष की भूमिका के लिए मूव कर रहे हैं। यही तो आरोप लगा रहे हैं कि आप बौखलाहट में हैं, आप डर में हैं, इसीलिए आप ये कदम उठाने को मजबूर हुए हैं।